प्रिय बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ध्यान पर एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी भगवान बुद्ध के समय की है, जब भगवान बुद्ध राजगृह में विचरते थे। उस राजगृह में दो लड़के थे। वह लड़के आपस में मित्र थे। दोनों अनेक प्रकार की खेल खेलते थे। दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन उसमें एक लड़का सदैव जीतता था और एक लड़का सदैव हारता था। जो लड़का हारता था वह लड़का जीतने वाले लड़के से बहुत ज़्यादा अभ्यास करता था, मेहनत करता था। फिर भी वह लड़का उससे हार जाता था। उसको थोड़ा दुख होता था, पीड़ा होता था। वो सोचता था कि मैं इनसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मैं हार जाता हूँ। वह लड़का बार बार अभ्यास करता था उसको हराने का, लेकिन हरा नहीं पाता था। वह लड़का एक दिन देखा कि खेल शुरू होने से पहले वह कुछ समय के लिए जीतने वाला लड़का रुक जाता था, शांत हो जाता था, आंखें बंद कर लेता था और होठों से कुछ बुदबुदाने की आवाज आती थी। वह सोचता था, ये करता क्या है। वो देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। अंत में उस लड़के से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के से पूछा, जीतने वाले लड़के से, कि भाई मुझे ये बताइए आप कि मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मैं आपसे हार जाता हूँ। मैं देखता हूँ तुम खेल शुरू करने से पहले आंखें बंद कर लेते हो, शांत हो जाते हो, कारण क्या है। जीतने वाले लड़के ने बताया कि देखो मित्र, मैं नहीं जीत रहा हूँ, वो परमात्मा जीत रहा है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो परमात्मा खेल रहा है। यह सब मैं उस परमात्मा को समर्पित करता हूँ। वो हारे या जीते, मुझे हराए या जिताए, मुझे कोई फर्क नहीं है बंधु। बस मैं खेल शुरू होने से पहले उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करता हूँ, आंखें बंद करके मैं नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय का जाप करता हूँ और हार और जीत को उसको समर्पित कर देता हूँ। और यही कारण है बंधु कि मैं हमेशा आपसे जीत जाता हूँ। लेकिन इस जीतने में भी मुझे आपके हारने की खुशी नहीं है। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। हारूं या जीतूं, मन मस्त है। फिर वह जो हारने वाला लड़का है उसने भी नमो बुद्धाय का मंत्र जाप शुरू किया। देखा पहली बार में ही उसका मन शांति को प्राप्त होने लगा। हार का जो दुख है वह कम होने लगा। वह लड़का जब भी समय मिल जाता वह शांत एकांत में बैठकर नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय इस मंत्र का जाप करने लगा। अब इस मंत्र से, इस जाप से उसको एक रस मिलने लगा, अंदर से आनंद मिलने लगा। अब खेल की हार को भूल करके
और उसका जो लालसा था कि जीतना है, इस लालसा को भी भूल करके वह लड़का उस मंत्र में, उस ध्यान में डूबने लगा। अब वह लड़का जब भी ऐसा मौका मिल जाता, जब भी एकांत मिलता, वह शांत मौन आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बस नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय का जाप करने लगा। एक दिन वह लड़का अपने पिताजी के साथ में लकड़ी बीनने के लिए गया था। लकड़ी बीनकर ला रहे थे बैलगाड़ी से। देखते हैं कि शाम हो गया था, तो कुछ आराम कर ले, बैल को खोल देते हैं, थोड़ा बैठते हैं तो बैल भाग जाता है। अब उसका जो पिताजी है बैल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब देख रहे हैं उसका पिताजी अभी तक आया नहीं। शाम और शाम हो गया, शाम ढलने लगा। अब राजगिरी का जो दरवाजा था वह बंद हो गया। वह लड़का अकेला शांत मौन सोच रहा है कि मेरा पिताजी नहीं आया अभी तक, रात भी होने वाला है। अब उनके पिताजी कोशिश किया दरवाजा खुलवाने का राजगृह के, कि मेरा बच्चा बाहर फंसा हुआ है, उसको अंदर लाना है, लेकिन लकड़हारे था, गरीब था, उसकी बात कौन सुनता। कोई सुना नहीं, दरवाजा खुला नहीं। अब अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। लड़के अकेले नजदीक में शमशान घाट, अमावस्या की काली घनेरी अंधेरी रात। अब वह बच्चा करे तो क्या करे। इस अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा। वह बच्चा को याद आया कि नहीं, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों ना मैं बैठकर मंत्र जाप करता रहूं। वह लड़का को अंदर से आनंद मिलने लगा, प्रसन्न होने लगा। अब यह प्रसन्नता थी एकांत का, शांत का, और चारों तरफ खुला आसमान का। वह लड़का आंखें बंद करके नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय का जाप करने लगा। वह जाप करते 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 वह ध्यान में, समाधि में उतर गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा रस मिला था उसको इस मंत्र से, इस ध्यान से। आज वह रस पूर्ण हो गया। वह जब ध्यान को उपलब्ध हुआ तो लगा मानो पूरा सृष्टि ही उसका अपना हो गया हो, वह परमात्मा उसमें उतर आया हो। वह शांति को, ज्ञान को, परमात्मा को उपलब्ध हो गया। तो देखो बंधुओं, छोटा सा बालक था, इच्छा था कि खेल में जीत जाऊं। वहां से उसने नमो बुद्धा मंत्र का जाप शुरू किया, और जाप करते करते उसमें वह डूब गया और ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जितना हम लोग कम उम्र से ध्यान करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम ध्यान में सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है बंधुओं, वैसे वैसे ध्यान भी हटने लगता है।
ध्यान होता नहीं है। इसीलिए कम उम्र में ही हम लोगों को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम ध्यान को उपलब्ध हो सके।